Students, I am teaching you your chapter number 3, that is atoms and molecules. In this chapter I have already told you about atom, okay, and by the 18th century scientists recognized the difference between elements and compound. साइंटिस्ट को एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस है उसका भी उन्होंने पता लगाया। तो ये भी जानने में एक रुचि पैदा हुई कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन, क्यों रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन, और जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। Anthony L. Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. Lavoisier ने फाउंडेशन रखी केमिकल साइंस की और इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन के इस्टेब्लिश किए। इसको बोला गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस लॉ को हम समझते हैं इस एक एक्सपेरिमेंट से। सपोज इस कॉनिकल फ्लास्क में एक कॉर्क की मदद से इस टेस्ट ट्यूब को लटका दिया गया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स। सपोज कोई केमिकल है, उसका नाम एक्स है और उसका सॉल्यूशन जो है 5 ml सपोज ले लिया गया है, ओके। और नीचे सॉल्यूशन वाई है। इस कॉनिकल फ्लास्क में कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वाई है। सपोज करिए ये सॉल्यूशन कितना है, 10 ml है, ओके। तो जब इस कॉर्क को हम हटा देते हैं और ये टेस्ट ट्यूब में जो भी सॉल्यूशन है एक्स वो आकर के सॉल्यूशन वाई में मिक्स हो जाता है। सपोज आपका सॉल्यूशन एक्स वाई के साथ मिक्स होता है और क्या बनता है, एक्स सॉल्यूशन एक्स वाई, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये आपस में जब कॉम्बाइन करते हैं तो बन जाता है हमारा एक नया प्रोडक्ट एक्स वाई। तो इसका जो मास होगा वो ऑलवेज 15 ml ही होगा, ओके, 15 ml ही होगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ओके। जो चीज़ें हैं उसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ओके स्टूडेंट्स। द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसमें क्या बताया लवाइजियर ने, लवाइजियर अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट, लवाइजियर ने अपने कुछ और साइंटिस्ट के साथ ये देखा कि मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रपोर्शन, यानी उन सारे कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं, irrespective of where the compound came from or who prepared it, यानी वो कंपाउंड कहीं से भी आया हो, जो उसका प्रपोर्शन होगा उसके 2 एलिमेंट्स का या मोर देन 2 एलिमेंट्स का, वो हमेशा डेफिनेट होगा, ओके। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर। आइए वाटर का एग्जांपल लेते हैं। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, ओके। तो वाटर एग्जाम्पल देते हैं वाटर का। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन है वो ऑलवेज 1:8 होगा। हमने वो वाटर चाहे जहाँ से भी लिया हो, ओके। वो वाटर हमने जो है किसी वाटर बॉडी से लिया हो, घर में टैप वाटर हो या वो बिस्लरी का वाटर हो, हर जगह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन होगा वो ऑलवेज 1:8 होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ओके स्टूडेंट्स। द अनदर एग्जाम्पल हम जो लेने जा रहे हैं वो है अमोनिया का। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, अमोनिया। और
अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रपोर्शन होता है वो ऑलवेज, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो प्रपोर्शन होता है वो ऑलवेज 14:3 होता है। ये ऑलवेज 14:3 होता है। ये अमोनिया हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एनवायरनमेंट में, चाहे जहाँ से भी हम इसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, इसका जो प्रपोर्शन होगा इन दोनों एलिमेंट्स का वो यही होगा, 4:3 ऑलवेज। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। एक बार फिर से उस लॉ को जानते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स are always present in a definite proportion by mass, यानी जो मास के रूप में उसका जो proportion होगा वो always same होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आई साइंटिस्ट के पास वो क्या आई, आइए जानते हैं। वो आई टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। कैसे इसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दिया जाए, ये इनके सामने एक चुनौती आकर खड़ी हुई। British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. मैटर के बारे में इन्होंने एक बेसिक थियरी जॉन डाल्टन ने प्रोवाइड की, यानी दी। डाल्टन picked up the idea of divisibility of matter, which was still then just a philosophy. तब तक सिर्फ एक फिलॉसफी थी, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। ओके, ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड आर एटम्स। यानी जो एटम नेम है वो किसने दिया, वो दिया जॉन डाल्टन ने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हिज थियोरी वॉज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसकी थियोरी किस पर बेस्ड थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी, जो किसने दी थी, लेवाइसियर ने दी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इन दोनों पर बेस्ड थी ये जो डाल्टन है उनकी थियरी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन अ पुअर वीवर्स फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था एक वीवर के परिवार में 1766 में। He began his career as a teacher at the age of 12. 12 ईयर की एज में ही इन्होंने टीचर के रूप में अपना करियर शुरू किया। 7 years later he became a school principal. 7 years के बाद ये स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। एंड इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए ये मैनचेस्टर निकल गए एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए ये मैनचेस्टर निकल गए अपना जॉब शुरू करने के 7 साल बाद। ओके स्टूडेंट्स, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। ज़्यादातर जो लाइफ का इन्होंने समय अपना पास किया वो टीचिंग और रिसर्च में किया। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थियोरी विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। उसके बाद इन्होंने जो है एक थियोरी दी जिसको बोलते हैं एटॉमिक थियोरी, जो क्या साबित हुआ, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मैटर की स्टडी में 1808 में। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी, whether an element, a compound, a mixture is composed of small particles called atom। यानी कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर बना हुआ है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसमें है, दैट इज एटम। एंड द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियोरी में स्टेट्स एज फॉलोज। क्या है इनकी थियोरी, ये आइए जानते हैं।